ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू ड्राइव अवे डिसिपेट ऑल योर डाउटफुल आइडियाज द शास्त्रास। तो हमारे संशय, हमारा भ्रम कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? उसके लिए भगवान ने शास्त्र दिए हैं। शास्त्र पढ़ने से हमारे मन के सारे संशय, अब देखो मन के संशय ही तो हैं कि हम दृढ़ निष्ठा में स्थित होकर भक्ति नहीं कर रहे, हम संकल्प नहीं कर पा रहे। कल भगवान कह रहे थे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, है ना, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। भगवान कह रहे थे यतन्तश्च दृढ़व्रता करते हैं महात्मा लोग, ऐसे मेरी भक्ति करते हैं। अब हम अपनी तरफ देखें तो हम महात्मा बनना चाहें और हम भगवत प्राप्ति करना चाहें तो हमारे लिए क्या है? भ्रम, डाउट। डाउट से ही तो बाहर निकलना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे डाउट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। भगवान कह रहे अगर डाउट सॉल्व नहीं होता तो संशय आत्मा विनश्यति, कुछ नहीं होता, उसको वो विनाश हो जाएगा, उसका पतन ही होगा। यदि अब हम भक्ति कर रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रति भी समर्पित नहीं है जिसकी भक्ति कर रहे हैं, उस पे भी डाउट है कि क्या होगा। जैसे ही हम सोचते हैं ना क्या होगा, क्या होगा, मतलब अब आपको ये भरोसा नहीं है क्या होगा। क्योंकि अगर ये पता है कृष्ण कर रहे हैं तो ये भी पता है सब अच्छा ही होगा, एवर वेल विशर है, सूर्य सर्वभूता नाम, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसका मीनिंग डाउट है, इसका मीनिंग श्रद्धा कम है, इसका मीनिंग यतन तच्चा दृढ़व्रता नहीं हो रहा। ये सब होगा कैसे? सो हाउ कैन बी अप्लाई श्लोका नंबर 9.14 भगवत गीता? बाय रीडिंग शास्त्रास। ऑब्वियसली शास्त्र में ही तो देखा, भगवत गीता में पढ़ा तो 9.14 मिला, जिसमें प्रैक्टिकल लविंग डिवोशनल सर्विस करनी कैसे बताया गया है। महात्मा क्या करता है, शुद्ध भक्त क्या करते हैं। तो कह रहे हैं शास्त्र, द स्क्रिप्चर्स भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवत आर देयर, एंड इफ वी मेक स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी ऑफ दीज टू बुक्स, so all other books are there, but if we read श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, कैसे स्क्रूटिनाइजिंगली, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक अक्षर को देखते हुए, समझते हुए, स्क्रूटिनाइजिंगली करने का प्रयास करेंगे, then we can understand the Krishna's science very nicely। तो हम भगवान के विज्ञान, है ना, भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्वतः जान जाओगे, फ्री हो जाओगे। एंड वी विल नो कृष्णा तत्वतः बाय दीज टू बुक्स, श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। सो प्रभुपाद इज सेइंग स्क्रूटिनाइजिंगली रीड श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवतम। संसार ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए, कुछ हो जाए इस संसार में, आपको और मुझे भागवतम और भगवत गीता पढ़नी ही है, क्योंकि हमें इसी जन्म में जाना है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका जैसा है। और प्रभुपाद की कृपा से सुबह हम भागवतम पढ़ते हैं और शाम को भगवत गीता पढ़ते हैं, दोनों ही हो रहा है। अत्यंत ही कृपा पात्र हो गए हम शिला प्रभुपाद के, उनकी असीम कृपा से ये हो रहा है, अदरवाइज कैसे होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दीज टू स्क्रिप्चर्स, है ना, we can understand Krishna's science very nicely. It means very nicely there is a chance to go back to Godhead. If we understand Krishna, then we will go back to Godhead. कृष्ण को समझे नहीं, इसके कारण यहाँ पड़े हुए हैं, और समझ जाएंगे। और समझे कैसे, ये कितनी बड़ी बात है, मैं भगवान को समझूं कैसे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं दो बुक पढ़ो, तुम्हें कृष्ण समझ में आ जाएंगे। And our progress in the matter of Krishna consciousness will be definite, 100% गारंटी है, डेफिनेट है। पर ये करा तो ये होगा ही। खाना खाया तो संतुष्टि मिलती ही है, भूख शांत होती ही है, पोषण होता ही है। भक्ति करी और शास्त्रों का अध्ययन किया तो संशय खत्म होगा ही होगा। एक ना एक दिन श्रद्धा धीरे धीरे मजबूत होगी, वो छोटा सा जो पौधा है वो मजबूत होगा, मजबूत होगा, और एक ना एक दिन वो विशाल वृक्ष और मजबूत हो जाएगा। फिर प्रभुपाद कहते हैं यहाँ से ये जो भक्ति लता निकलती है श्री कृष्ण के चरण कमलों में, भगवत धाम में जाकर के परिपूर्ण होती है, फूल देती है, भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती है। और इस ब्रह्मांड को भेद कर ये भक्ति की लता भगवान के गोलोक वृंदावन धाम तक चरण कमलों में जाकर हर भक्त की समाप्त होती है। तो हमारी श्रद्धा वीक है, हमारी निष्ठा वीक है, हम कुछ सुनते ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, इवन हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, अरे
ऐसा था क्या, अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या, या भगवान ने ऐसा किया, या कोई भी चीज को लेकर हम भगवान पे, भक्तों पे, किसी भी चीज पे डाउट करें तो हमें समझना होगा श्रद्धा की वीकनेस है। प्रभुपाद के बारे में कुछ सुन लिया, अरे अच्छा ऐसे वैसे, ये सब क्या है, ये दिखाता है कि हमारी जीरो टाइप की श्रद्धा है। तो हाउ कैन बी, है ना, यू नो, सिचुएटेड इन डिटर्मिनेशन, प्रॉपर तरीके से वो निष्ठा रुचि में कैसे आएगी, उसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं रीड द स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ने से, दो शास्त्र भगवत गीता भागवतम का अध्ययन जो करता है 100% उसका भक्ति में एडवांसमेंट होगा। कृष्ण को समझ जाएगा, भगवत विज्ञान को समझ जाएगा, तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति, सो अर्जुना डोंट वरी। तो दीज टू ब्यूटीफुल बुक्स, श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, है ना, वी शुड रीड एवरी डे, जरूर पढ़नी चाहिए। अब हम चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम की देख रहे हैं, पर इस बार मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, पहले भगवान ने बताई थी, और ब्रह्मा जी सुन रहे थे, और अभी विदुर जी सुन रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझने का पूरा प्रयास करें, आपका ध्यान लगाएं। लगाएं मतलब ध्यान लगाएं, वैसे संसार वाला, वैसे नहीं जो अष्टांग योगी लगाता है, इन द सेंस ध्यान लगाएं का अर्थ है कि अच्छे से सुने। 3.5.25 लेंगे। वेरी हैवी श्लोकास आर दीज, बिकॉज हमको ये टर्म्स और ये चीजें नहीं क्लियर होती हैं, बट प्रभुपाद के परपोर्ट के कारण हम चल लेते हैं, समझने का कुछ कुछ प्रयास कर लेते हैं। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंशा कर्माशयानुरन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। स व एतस्य सन्दृष्टुः शक्तिः सद् असदात्मिका, माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः। तो कल जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका नाम बता रहे हैं आज क्या है। वो कह रहे थे सुप्त शक्तिर, वो जो सोई हुई थी, कौन सोई हुई थी जिसने फिर आगे ये सब में सहयोग किया, ये सबको प्रकट कर दिया, वो कौन सी शक्ति थी श्री कृष्ण जिसने आपके जगाने पर सारा कार्य प्रारंभ कर दिया, कौन थी वो। तो कह रहे हैं सुप्त शक्ति, क्या नाम है, माया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय, हरि बोल, है ना, उसका नाम है माया। ओ बड़ी ही अजीब है, समझ में आती नहीं, समझ में ही आती नहीं, इसीलिए हम यहाँ पड़े हुए हैं। समझ में ही आ जाती फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। बहुत बड़ी जादूगरनी। ऐसे बहुत सारे वो जो संत होते हैं वो ऐसे भजन बनाते हैं, है ना, तो एक संत ऐसे गाते हैं, सारे जग, सारे जग को रही नचाए, माया जादूगरनी, ऐसी है, ऐसे गाते हैं भक्त लोग। ये सारे संसार को नचा रही है, और ऑब्वियसली नचा रही है, भ्रम में डालकर पता नहीं क्या क्या करवा रही है, और ऐसा मैनिपुलेट किया है, ये भी सही है वो भी सही है, कुछ भी कर लो सब सही है, और गलत कुछ होता ही नहीं है, सब सही ही होता है। कुछ ऐसे स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, और भ्रम में मनुष्य करे ही जा रहा है, उसको ये नहीं पता जो भी कर रहा है उसको ही भोगना पड़ेगा, और उसका सारा न्याय होगा और कष्ट होगा, और तब भी वो नहीं समझेगा। ऐसी स्थिति में माया देवी ने डाल रखा है, तो बड़ी जादूगरनी है माया देवी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सा वा एतस्य, एतस्य उन परम भगवान की, सा वो जो बहिरंगा शक्ति है, जिस जो सोई हुई थी,
तो अंतरंगा शक्ति कभी सोती नहीं, वहां तो कंटिन्यू काम चलता रहता है, वहां तो हमेशा कृष्णा की प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस। अब ये माया शक्ति सो जाती है, इनका यूज नहीं होता तो ये सो जाती हैं। बहुत लंबे समय तक भगवान प्रलय में रहे, वो प्रलय में रखते हैं, नहीं सृष्टि कर रहे, सो जाती हैं, वो सो ही रहती हैं। पर ऐसा नहीं है कि थी नहीं, है ना। माया नित्य है, जीव नित्य है, काल नित्य है, पर एक कर्म है, और प्रकृति प्रकृति माया ही है, ये सब नित्य है। और एक जो केवल कर्म है वो परिवर्तित होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सा वा एतस्य संदृष्टु, उन पूर्ण दृष्टा परम दृष्टा जो सब रियल में जानते हैं, उनकी शक्ति सत असत, झूठा सच्चा, मतलब क्या दिखा रही है, क्या कर रही है एक परिप्रेक्ष्य में, बाकी रियल मीनिंग जो सिद्धांत के अनुसार है कार्य और कारण रूपा, है ना। कारण और कार्य, पहले कारण फिर कार्य रूपा, सत और असत की जो भगवान की शक्ति है, उन परम दृष्टा परम भगवान की, वो बहिरंगा शक्ति माया, माया नाम से जानी जाती है। हे महाभाग, हे सौभाग्यशाली विदुर जी, क्यों? क्योंकि आप भागवत सुनना चाहते हो, आप सौभाग्यशाली हो। तो कह रहे हैं कि यया इदम निर्ममे विभु, उन शक्तिमान ने, इसी के द्वारा, तो इस माया ने नहीं, ऐसे नहीं लिख दिया कि इस माया ने ही संसार बना दिया है, नहीं, इस शक्ति के द्वारा उन परम शक्तिमान ने क्या किया, इदम इस भौतिक जगत को निर्मित किया, निर्ममे, कितना सरल हो गया, देखो कितना सरल तरीके से आ गया ये। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे माया दृष्टा है, भगवान दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, जो कुछ भी दिख रहा है विराट जगत में, कार्य तथा कारण दोनों ही रूपों में कार्य करती है। कार्य तथा कारण के बारे में कल आपको अच्छे से बताया था मैंने। कार्य तथा कारण मतलब माया जो कारण हो गई है, वो कार्य उत्पन्न कर रही, उसका कार्य ये सब कुछ दिख रहा है, उसने ये मैटीरियल वर्ल्ड की विभिन्न भ्रामक चीजों को बनवा दिया, भगवान ने उसकी सहायता से उसके द्वारा ये बनवा दिया। शक्ति वो भगवान की है, भगवान के नियंत्रण में ही करती है सारे कार्य, और उससे भ्रामक स्थितियां तो ये उसके कार्य हैं। जैसे मैं कहूंगी ना, एक पेंटर का वर्क क्या है, उसकी पेंटिंग देखो, तो भगवान श्री कृष्ण परम पेंटर हैं, और उन्होंने कलर्स उठा करके और वो शक्ति लगा करके एक सुंदर पेंटिंग बना दी। अब ये संसार दिख रहा है हमको, तो कारण बन गई माया कि भाई कलर ऐड हुए तो पेंटिंग बनी, पर एक परम कारण इन सब के पीछे है, वो पेंटर जो ये सारी पेंटिंग बना रहा है। लोगों को लग रहा है कलर से बनी है, पर इतनी बुद्धि तो सबको लगानी चाहिए, कलर अपने आप तो गिर नहीं गए होंगे आड़े टेढ़े कैसे भी। अगर सुंदर एक प्रकृति का कोई मनोरम दृश्य बगीचा बनाया है, ऑब्वियसली वो सब कुछ परफेक्ट तरीके से रखा गया। ऐसे तो नहीं है कि फेंक दिए गए कैनवास पे, अब फेंके भी तो भी किसी ने फेंके ही होंगे, कोई तो है जिसने कलर्स का यूज किया है, वो परम आदि कारण श्री कृष्ण है। तो लोगों की जो मायावादी या भौतिकतावादी लोग होते हैं, उनकी पिक्चर में से कृष्ण निकल जाते हैं, शक्तिमान निकल जाता है, शक्ति रह जाती है। तो वो कहते हैं सब माया का संसार है, माया में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, खाओ पियो मजे करो, भौतिकतावादी। दूसरा कहता है, एक जो मायावादी है, शक्ति सर्वोपरि है, और शक्तिमान भक्तिमान जैसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, सब कुछ माया का है, ये सब माया का शरीर है इत्यादि, तो हमें इसी में स्थित होना है, इन सब चीजों में कुछ तपस्या वगैरह करके अपने आप को शुद्ध कर लो, कुछ शारीरिक कष्ट दे दो, और फिर हम भगवान बन जाएंगे, माया में मिल जाएंगे, कुछ भी जो भी उनके अजीब अजीब से कंसेप्ट हैं, ऐसे ऐसे चलता है। द्वैत नहीं, अद्वैत, अद्वैत चलाते हैं। तो भगवान दृष्टा है, माया बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, जो सब कुछ दिख रहा है वो क्या है, माया ही तो है। अरे भाई, टेबल दिख रही है, टेबल उसका नाम है, पर है क्या, वो माया ही है। हर जो चीज हमें दिख रहा है भौतिक जगत में, वो माया का ही तो स्वरूप है। विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूपों में कार्य करती है। हे विदुर महाभाग, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है, इसका नाम सुन लो, बड़े जरूरी है। अब हम कहाँ जाएं लीलाओं में, हम तो माया को समझ लें, उसकी बारीकियां और उसके काम करने के तरीके, वो भी बड़े अद्भुत हैं, वो ही समझ में तो नहीं आते, तो हमें हर चीज ऐसी लगती है, नहीं नहीं ये तो बहुत ही जरूरी थी।
और हमें हर सिचुएशन बड़ी इमरजेंसी लगती है, पता नहीं हम कैसे कैसे भ्रमित होते हैं। पर भक्ति करने से क्या होता है, ये सब सेटल डाउन हो जाता है। तो कोई चीज कठिन भी लगती है, कोई ऊपर नीचे परिवर्तन भी होता है, पर व्यक्ति को पता है करनी भक्ति है, ऐसे उसको गुरु के निर्देशन में समझ में आ जाता है, तो विचलित ज्यादा नहीं होता। तो कृष्णा के डिवोटी को प्रोटेक्शन मिल रही है, भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गुरु के द्वारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर अन्य लोगों के साथ ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो माया का बहाव आता है, वो बेचारे बह के चले जाते हैं। तो कह रहे हैं इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। करवाते कौन है, भगवान। तो एक कलर लेकर के पेंटिंग बना दी, बनाई किसने, कृष्णा ने। उनको पिक्चर से रिमूव नहीं किया जा सकता, वो कलर का यूज नहीं करते तो पेंटिंग सुंदर बनती नहीं। पर अब सारा श्रेय पेंटिंग कितनी सुंदर है, पेंटिंग कितनी सुंदर है को नहीं देते। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है इसका एक पेंटर है जिसने इसको पेंट किया है, पेंटिंग की अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। बताओ, ये कलर्स तो ऐसे भी रखे हुए हैं, इनसे क्या हो रहा है। किसी की रचना है ये विश्व। लोग कहते हैं कौन चित्रकार है, भाई वो कौन चित्रकार। आजकल तो लोग ऐसे भी वो गाने नहीं बनाते या ऐसी भी कोई चीजें नहीं बनती कि कुछ थॉटफुलनेस हो। पर पहले तब भी कुछ थोड़े अच्छे कवि इत्यादि कुछ होते थे, तो वो कुछ इन जिज्ञासाओं को भी अपने संगीत में व्यक्त कर देते थे। आजकल तो बिल्कुल ही बकवास होता है सब कुछ, बिल्कुल टोटल जीरो निकृष्ट होता जा रहा है। टोटल सारे शब्द ही भोग के होते हैं, कोई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी कुछ नहीं दिखता। अब वो पूछ रहा है भाई कौन चित्रकार है, उसको ये तो पता है कि कोई बनाने वाला है। इस प्रकृति की सुंदरता सब जो दिख रहा है जैसे एक पेंटिंग जैसा सब सुंदर है, कोई तो इसके पेंटर हैं। तो एक व्यक्ति की भी एक वो हो रही है, साकार होगा जो बना रहा है, हाथ होंगे भाई सब होगा तब तो पेंटिंग बन रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का तथा भौतिक भौतिक ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का तथा भौतिक सक्षम कारण है। कुछ गड़बड़ हुई है। भौतिक तथा सक्षम कारण है। हम्म। तो ये जो माया शक्ति है, इस जितने भी हमें ब्रह्मांड, हमारा घर संसार, ये लोक परलोक जो कुछ भी दिख रहा है, इन सब की भौतिक तथा सक्षम कारण है। किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। तो वो कलर को कैसे यूज करना है, क्या चाहिए उनको, वो सब बनाने का कार्य कैसे हो रहा है, उन परम भगवान के द्वारा। परम नियंता जो मायापति है, माया के भी स्वामी और माया के नियंता हैं। अकेले काम नहीं करती है, जैसे भगवान कहते हैं भगवान की इच्छा से काम करती है, और भगवान को उसे बताने के लिए कहना भी नहीं पड़ता। भगवान दृष्टि से देखते हैं, माया सब समझ जाती है क्या चाहते हैं प्रभु, वो कार्य करने लग जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। भगवान को कहना भी नहीं पड़ता, माया से इतनी अच्छी दासी है कि जैसे एक स्वामी हो और एक दास हो तो कहना पड़ेगा ना ये करो, पर कृष्णा का और माया का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, भगवान कहते भी नहीं है, केवल दृष्टि से। प्रभुपाद बताएंगे अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वित्तिमंती, उनके सारे शरीर के अंग पूरे तरीके से सक्षम है, तो वो दृष्टि से भी बात कर सकते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा, शास्त्र पढ़ने से समझ में आएगा। श्रद्धा नहीं हो रही है तो भाई पढ़ो और अच्छे से, आज हम पढ़ चुके। प्रभुपाद कह रहे थे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए शास्त्र अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, वरना फिर हम लटके ही रहेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान वो चेतना है जिनकी ये संसार रचना है। माया नहीं रच रही है गुलाब का फूल ऐसा होना चाहिए, नो, उसमें वो नहीं है। और वो सब भौतिक मैटर को लेकर के क्रिएट कर रही है, तो भौतिक मैटर में भी कुछ नहीं है, तो जीवन का स्रोत तो श्री कृष्ण ही है। और फिर अगर ये कह दिया जाए सभी चीजों के स्रोत है, माया के स्रोत इस भौतिक जगत के, तो फिर क्या दिक्कत है। अहम सर्वस्य प्रभव हो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, फिर ये श्लोक से दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। तो जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना, भगवान की सुप्रीम कॉन्शियसनेस भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों का स्रोत है। वे चाहते हैं तो सब उपलब्ध हो गया, सब क्रिएट हो गया, उनकी ऐसी इच्छा हुई। क्या पढ़ रहे थे हम इस श्लोका में, आत्मिक्षानुगतावात्मा, आत्मिक्षा से उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने ऐसा किया।
और उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो पावर यूज हुई वो शक्ति माया है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसकी पुष्टि भगवत गीता में बताई गई है। मयाध्यक्षेण, अभी हमने पढ़ा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। अभी भगवान ने बताया था हमें 9th चैप्टर में, भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का ही हाथ रहता है, उनकी अध्यक्षता में वो कार्य करती है। इवन उसको वो सामर्थ्य देना कि वो कार्य कर सके, जैसे ब्रह्मा जी को कार्य करने का सामर्थ्य श्री कृष्ण देते हैं। इस परम कारण के फल स्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित होते हैं। तो सब कुछ एट रैंडम नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय एंड थिंक, उन्होंने सोचा है, समय दिया है उस चीज के लिए। हालांकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। भगवान को कितनी देर लगती है लोटस का फ्लावर बनाने में? नथिंग। सोचते मात्र से क्रिएट हो जाएगा। पर भगवान तो उसके पीछे हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। ऐसे नहीं माया अपने आप ही कुछ भी बना देती है, नहीं, बनाती है, पूछ कर बनाती है। जैसे घर में माताएं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे पूछ कर बना देती हैं, उससे इजी रहता है। तो कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित हो जाती हैं और धीरे धीरे सब कुछ विकसित हो जाता है। ये पूरा भौतिक जगत का अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है। तो ये संसार की कारण स्वरूपा कह दी जाती है, पर इसके भी परम कारण। तो फिर जब हमने अध्याय पढ़ा था, सर्व कारण, सभी कारणों के कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। अब क्या होता है, कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। वीर्यवान वो परम पुरुष ने क्या किया, वीर्यम आधत्त आत्मभूतेन अधोक्षज पुरुषेण आत्मभूतेन। तो उन परम पुरुष ने अपने अधोक्षज पुरुषेण, एक पुरुष अवतार लिया उन परम भगवान ने, जो कहलाता है, नाम बताओ, आप सबको बताना है ये भाई, वरना मुझे लगेगा केवल मैं बोल रही हूँ और बाकी कुछ और नहीं हो रहा यहाँ पे। नाम बताइए, किसके बारे में बात की जा रही है? लिख दीजिए, इतनी देर लगती है क्या? लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए, लिखते जाइए भाई, और लिखिए और लिखिए। क्या सब जग रहे हैं भाई? क्या सब जग रहे हैं क्या? जी, और लिखिए, क्या यही है? सही कह रहे हैं क्या माता जी? कारणोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और कौन कौन बता रहे हैं? फिर गर्भोदक्षाई जी, वो कब आएंगे बताइए। हम्म, कारणोदक्षाई विष्णु, चलिए, चलो तार है, फिर गर्भोदक्षाई ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद माता जी, आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। जी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है ना भाई? जो नहीं करते हैं प्लीज करा करो, कब तक सोते रहोगे? प्लीज पार्टिसिपेट करो, अभी तो कार्तिक आ रहा है, जग जाइए। जी धन्यवाद सभी का, हर एटम में, जी धन्यवाद सभी का। तो यहाँ कह रहे हैं, उन परम भगवान अधोक्षज जी ने, अधोक्षज परम भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषेण, पुरुष अवतार लिया, आत्मभूतेन, जो भगवान के ही क्या है, एक्सपेंशन है, स्व अंश है। भगवान ही कारण दक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपेंड करते हैं संसार की रचना करने के लिए। जन्माद्यस्य वे अपने पुरुष अवतार कारण दक्षाय विष्णु के द्वारा करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। और है कौन? परम कारण कृष्ण ही है, वे ही उन्हीं के स्वांश आत्मभूते ना, वे स्वयं ही हैं, पर एक दूसरा फॉर्म लिया है जिससे क्रिएशन करेंगे, और उसे पुरुष अवतार कहा जाता है। बिल्कुल एकदम, आप साथ साथ ही चलिए, है ना, डॉट टू डॉट चलिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या हुआ था, उन परम पुरुष ने अपने कारणदक्षाई अवतार के द्वारा, अपने कारणदक्षाई एक्सपेंशन के द्वारा क्या किया, मायायाम गुणमय्यम, माया के 3 गुणों की ये जो प्रकृति है, इसमें वीर्यम आधत्त, जीवों का बीज स्थापित कर दिया। तो जीवों को माया शक्ति में स्थापित कर दिया। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण से बताएंगे, कोई स्त्री गर्भ धारण करती है पुरुष के सहयोग से,
तो कैसे होता है, पिता के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही भगवान परम पिता हैं और इस भौतिक जगत की माता हो गई माया। अब हम माया को दुर्गा कहते हैं, तो फिर शिव जी तो भगवान का ही एक्सपेंशन शिव जी है, उसमें भी चिंता मत करिए। ये शक्ति माया की है और माया के संग भगवान सीधे नहीं रहते, तो वे शिव जी के रूप में माया के संग रहते हैं। डायरेक्ट कभी कांटेक्ट नहीं करते, कृष्णा विष्णु भगवान नहीं टच करते, माया को इससे कोई संपर्क नहीं करते। और फिर माया के अधीश्वर भी वे ही हैं, फिर शिव जी के रूप में वे माया के संग रहते हैं, और शिव पार्वती के रूप में वे इस संसार के जो करने वाले हैं, बेसिकली शिव और पार्वती के रूप में ये संसार मेंटेन किया जा रहा है उन शक्तियों के द्वारा। भगवान के ही एक्सपेंशन है एक अलग तरीके से। जैसे दूध में खटाई गिरे तो कि कृष्णा का कोई मतलब नहीं है रजोगुण तमोगुण से, पर तमोगुण के देवता के रूप में शिवजी स्वीकार करते हैं, तो वो एक अलग हो जाता है विष्णु तत्व से, पर वे भगवान के ही एक्सपेंशन है, पर अलग तरीके के। तो वे ना जीव तत्व है। अब कोई कहे कहाँ आते हैं, तो ना जीव है वे, ना विष्णु है वे, कहाँ आए, वे अलग ही है, शिव जी हैं। शिव जी की एक अलग स्थिति है, वो कृष्ण इस प्रकार से अलग हैं कि वो शिव कहलाते हैं। अब स्थिति नहीं पता लोगों को, पता नहीं कहाँ लटके हुए हैं। व्हाई डोंट दे रीड श्रीमद् भागवतम, सब क्लियर हो जाएगा। और फिर उस रूप में वे माया के संग रहते हैं, और दुर्गा के पति के रूप में, पार्वती जी के पति के रूप में रहते हैं, और वे परम वैष्णव हैं। समझने की बातें हैं, तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, फिर क्या करते हैं, शाश्वत काल का प्रभाव होता है और ये सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हम सेकंड कैंटो में भी पढ़े थे, फर्स्ट कैंटो में भी पढ़े थे, और अब हम थर्ड में भी पढ़ेंगे, और हम फोर्थ में भी पढ़ेंगे, और अब हम फिफ्थ में भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ना ही है ताकि संसार समझ में आए, बाकी की चीजें तो बाद में समझ में आएंगी। हम बहिरंगा शक्ति जिसके साथ रह रहे हैं पहले उसे तो समझें, इसीलिए बाकी सारे कैंटो। फिर अंतरंगा शक्ति 10th कैंटो जाने के लिए पहले वहां तो समझे मेरी स्थिति क्या, अपने बारे में जानते नहीं और भगवान को जानना चाहते हैं, खुद को तो समझो तुम कहाँ पड़े हुए हो। इसीलिए भगवान की गुह्य लीलाओं की अपेक्षा पहले हमें माया की लीलाओं को समझना होगा। हम उसी में ही गिरे हुए हैं, वो कैसे काम करती है, कैसे भ्रम उत्पन्न करती है। तो जैसे ही, है ना, क्या है, भोग वांछा, अनादिर अनादिर बहिर्मुख, भोग वांछा करे अनादिर बहिर्मुख, ऐसे बताया गया चैतन्य चरितमृत में। एग्जैक्ट ऊपर नीचे वर्ड हो रहे हैं, है ना। तारे माया धरे, उसको माया पकड़ लेती है। श्लोक का मुझे रिमेम्बर प्रॉपरली हो नहीं रहा। तो वो जो जीव है बहुत लंबे समय से श्री कृष्ण से विमुख दूसरी तरफ मुंह कर रखा है, और जैसे ही मानो मानो ऐसे नहीं होता है क्या, है ना। दो तीन नेबर हैं, दो नेबर बहुत अच्छे मित्र थे, तीसरा नेबर इतना अच्छा मित्र नहीं था, और वो उन दोनों को ज्यादा पसंद भी नहीं करता था, या मानो एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता था, और फिर दोनों में झगड़ा हो गया, तीसरा वाला फायदा उठा ले। अब हम भगवान से दूर हो गए, माया देवी ने लपक लिया, फायदा उठा लिया, चलो भाई मेरे साथ रहो। अरे क्या तुम्हें वहां, अरे वो कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं परवाह करते, वो तुम्हें यहाँ भेज देते, वो तुम्हें नरक में भेजते क्या। अरे कोई भगवान, ऐसा कैसे कोई कठोर हो सकता है। अब लोग पता है क्या क्वेश्चन करते हैं, जन्माष्टमी पे भूखा क्यों रहना होता है, हम तो अपने बर्थडे पे खूब खाते हैं। लो हद हो गई तुम्हारी। फिर वो कहते हैं कि जन्माष्टमी पे व्रत क्यों रखें, क्या तुम्हारे भगवान हमें कष्ट देना चाहते हैं, हम एकादशी क्यों करें, क्या मैं, मुझे दुख होगा तो भगवान को अच्छा लगेगा, क्या लॉजिक है ये आपका। कभी शास्त्र नहीं पढ़े क्या, जीवन में पढ़ा करो। कल ही प्रभुपद बता रहे थे, यतन तष्टा दृढ़व्रता, उसको जीव को भगवान की तरफ चलने के लिए मैं शरीर नहीं हूं ये समझने के लिए शरीर की आवश्यकताओं को महीने में कुछ दिन तो कम करना चाहिए। तुम्हारे भगवान हमें हमें भूखा देखकर, अरे तुम संसार के बेटा बेटी पति सबके लिए व्रत रख रहे हो, तो कृष्णा के ही पीछे क्यों पड़ जाते हो। यहाँ पर सब निर्जल हो जाएगा। हाँ, यही है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तहार माया कपटिया धरे।
है ना, ऐसे ही है। हाँ, भोग वांछा करे, पश्चाते माया तारे झपटिया, हाँ झपटिया धारे। धन्यवाद। है ना। विद्महे। ठीक है। तो ना, यहाँ पर लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं एंड दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कितनी मर्सी है तुम्हें एक जीवन में पवित्र होने का, कभी तो बॉडी से बाहर आओगे। और वो अवसर देता है व्रत उपवास, कि मैं बॉडी की डिमांड्स को कुछ कम करूं, आज तो 24 घंटे जो देते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा समय मैं समर्पित कर दूं। है ना, ऐसे। तो फिर ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं, तो ये वो बच्चे होते हैं अभी पढ़े नहीं है, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा समझ में आएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन करने की स्थिति से समझ में आ जाता है क्या चल रहा है ब्रेन में। अच्छा, और अब कोई कहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो बोलते ही नहीं है फिर उनके क्या चल रहा है बिल्कुल पता नहीं चलता, और वो कभी पता ही नहीं चलेगा, और वो कंफ्यूजन में है क्या है कुछ नहीं पता। और फिर जब वो बोलते हैं तो एकदम आश्चर्य होता है, अरे ये क्या, इतनी क्लास अटेंड करी, हर जगह नाम दिखाई देता था, पर कंसेप्ट एक रत्ती भर का क्लियर नहीं हुआ, ये क्या गड़बड़ हो गई। इसीलिए कन्वर्सेशन करने चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए। भागवत क्वेश्चन पर ही आधारित है। अगर परीक्षित महाराज को क्वेश्चन ही नहीं आया होता और हमारे जैसे वो सो ही जाते, कोई बात नहीं 7 दिन है सो जाओ, क्या मतलब है इतना दिमाग मारने का, सो जाते 7 दिन तो सो लूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। या फिर अर्जुन ने क्वेश्चन नहीं किए होते। क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी, बट रिलेटेड क्वेश्चंस, इट डजंट मीन कि कह रहे हैं तो फिर कुछ भी पूछने लग जाइए। नहीं नहीं, रिलेटेड क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ भक्ति। जिनको ये लगता है सब बढ़िया है, सब आता है, उनकी भी बड़ी दिक्कत है। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। है ना। और आप जब रिप्लाई करते हैं, मैसेज में बताते हैं, तो मुझे पता चलता है इनको आ रहा है, औरों को भी आ रहा हो सकता है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे जीव प्रकट अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम भगवान परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करते हैं। इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। तो किसी भी जीव की संतान माता संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है, और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का स्वरूप धारण। तो शरीर तो माता देती है और बीज पिता देता है। पर माता यदि शरीर देने की क्षमता रखती है, पर पिता के बिना वो कुछ नहीं कर सकती, तो शक्ति एक नीचे स्तर पर हो गई, शक्तिमान श्रेष्ठ स्तर पर हो गया। तो भगवान परम पुरुष हैं, परम शक्तिमान है, और माया उनकी शक्ति है। वे जीव देते हैं तो माया रूप रच देगी और उनको विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करवा देगी, वो सब हो रहा है। पर बीज कौन दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो कृष्ण है, परम पिता। भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या उत्पन्न करेंगी वो, जब तक स्वयं भगवान उसे गर्वित नहीं बनाते, जीवों से गर्वित नहीं करते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। तो हम कैसे आए, हम आए, हमारे पिताजी कौन है, इस संसार वाले नहीं, परम पिता भगवान श्री कृष्ण। है ना, उनके द्वारा माया शक्ति को हमें सौंप दिया गया। ये बच्चे शैतान हैं, गोलोक में रहने के, वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, तुम ध्यान रखो, यहाँ शरीर दो, यहाँ इनको इस प्रकार से आगे बढ़ाओ, सिखाओ, समझाओ और सही करो। तो एक तरीके से माया बहुत हेल्पफुल भी है डिवोटीज के लिए, अलर्ट रखती हैं भक्ति में, सीधे सीधे चलो गड़बड़ होने पर। और गड़बड़ होती है हम लोगों के साथ, हम माया में गिरते ही रहते हैं और एक्चुअली गिरे से हुए ही हैं, लेकिन फिर समझ में भी आता है, फिर और अच्छे से भक्ति करने लग जाते हैं। तो ये गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणार्णव शाही विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। यही मैं आपसे पूछ रही थी, केवल उनके दृष्टि पात्र मात्र से काम पूरा हो जाता है। तो कृष्णा को कुछ और नहीं करना पड़ता, वे माया भी दृष्टिपात करे, माया सब समझ जाती है, जीवों को प्रवेश दृष्टि से ही करा दिए, बात खत्म। तो हमें भगवान के द्वारा गर्भाधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है, मनुष्य भौतिक, उसके यहाँ मैथुन क्रिया इत्यादि होती है, उस बेचारे की उतनी ही बुद्धि चलती है, तो वो भगवान की दिव्य लीलाओं को भी ऐसे ही कनेक्ट करना चाहता है। उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं उसको जो मेरे एक्सपीरियंस है उसी से जोड़ूंगा।
यही होगा। तो यही गलत है, इसीलिए भागवत में अपनी बुद्धि लगती नहीं है। इसीलिए आचार्य या गुरु के निर्देशन में भागवत पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जो बताए कि बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हारे संसार में दो और दो चार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दो और दो भी एक होता है, दो और छह भी एक होगा, एक और एक भी होगा, दो माइनस दो भी एक होगा, वहां सब कुछ पूर्ण है। सो डोंट अप्लाई योर मेटीरियल मैथमेटिक्स सो कॉल्ड, है ना, ऑन द लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल किंगडम नहीं कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हारी ये बुद्धि कैसे कैसे हो गया। तो फिर वेद व्यास जी ने कैसे कर दिया। वो सब शक्ति संपन्न है, भगवत भक्त हैं, दृष्टि मात्र से हो जाता है। अभी ये कैसे समझे बद्ध जीव। इसीलिए शास्त्र अध्ययन करो, तुम्हारे संशय खत्म हो जाएंगे, है ना, संशय रिमूव हो जाएंगे। यू विल अंडरस्टैंड भगवत विज्ञान। तो पहली बात तो अपराध करना, ब्लेमिंग या भगवान को कुछ और तरीके से, अरे अच्छा भगवान की इतनी पत्नियां हैं, तो लोग सोच लेते हैं कि कोई कामी पुरुष है, जबकि ऐसा है नहीं। आत्माराम है, अपने आप ही सुख है उनको। वे सच्चिदानंद घन है, घन। और हम छोटे छोटे कण, हम लोग भी इतने सामर्थ्यवान हो जाते हैं यदि कोई भगवत भक्ति करे, उसको अन्य किसी सुख की आवश्यकता नहीं, परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है। सो हाउ कैन बी एनीबडी थिंक दैट कृष्णा इज अ कामी पर्सन, या इतनी गोपियां थी, या हाउ कैन दे, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। उनके जो थॉट्स थे वो संशय के बने हुए हैं, उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया ही नहीं, इसीलिए उनके थॉट्स गए ही नहीं। इसीलिए वो भगवान का उपहास करते हैं या भगवान को ढंग से नहीं समझते, और इसीलिए भूतवा भूतवा प्रलीयते मृत्यु संसार वर्तमनी, तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो। तो मेन कॉज आ गया, तुमने गीता क्यों नहीं पढ़ी। तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए थी, एंड आफ्टर दैट यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम। अनटिल अनलेस अगर तुम नहीं जाने हो, और नहीं जानोगे जब तक पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्यों नहीं पढ़े शास्त्र। आज का कोट इसीलिए था, बिना शास्त्र पढ़े भगवान को जान नहीं सकते, जान नहीं सकते तो निकल नहीं सकते। तो पढ़ना चाहिए था। गीता तो 280 रुपए में आ रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसा नहीं है जैसा तुम संसार में सोचते हो। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी आंखों से ही गर्भाधान कर सकते हैं, इसलिए वे शक्तिमान है, इसलिए हमसे अलग है, इसलिए तुम नहीं रख सकते हो एक से ज्यादा। और तुम कृष्णा को उदाहरण देकर के, भगवान ने भी तो ऐसे किया, अरे हद हो गई। या भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को तो भगवान भी तो प्रेम करते हैं, वो तुम्हारे जैसे भोगने के लिए नहीं करते हैं शरीरों को। कृष्ण अलग हैं, बिल्कुल अलग प्रेम है, दिव्य है। जब दिव्य कह रहे हैं, समझ जाओ मैंने कभी नहीं देखा, हाउ कैन आई अप्लाई, तो ऐसा होता होगा, कुछ नहीं सोचना चाहिए कैसा होता होगा। हमारी वो स्थिति नहीं है, जो मैंने देखा ही नहीं, अब ऐसा सोचना होगा तो ये तो मेंटल स्पेकुलेशन है। और फिर वो तो गिरेगा ही गिरेगा, मरेगा, गया वो तो कुछ भी सोच रहा है। इसीलिए जितने शास्त्र पढ़ते हैं समझ में आता चला जाता है, प्योरिफिकेशन होता है हार्ट का, कृपा होती है भगवान की। हम्म, ठीक है। तो इसलिए अपनी बुद्धि नहीं लगानी, शास्त्र के अनुसार चलना है। उनके दिव्य शरीर के प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवत गीता में भी इस सिद्धांत की पुष्टि हुई है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। जब विराट जगत व्यक्त होता है तो जीवों की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। तो पहली बात, हम इनसे बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। माया का हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं इस शरीर का ही नहीं हूँ। मैं यहाँ से किसी से संबंध रखता नहीं, एक ही रियलिटी है, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। यही समझना है हमें शास्त्र से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि इनके पास केवल माया माया है दूसरी चीज ही नहीं है। वो तो बीज तो कृष्ण देते हैं, वो तो है ही नहीं, तो कभी भी तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। और माया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम माया के द्वारा पिटाई खा रहे हो, तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी वो किसी भी चीज में, वो केवल कृष्ण की आज्ञा मानती हैं, भगवान की दासी हैं वो। इसीलिए कई बार शिल प्रभुपाद मना करते हैं बहुत ही गुह्य गुह्य लीलाओं को जाकर समझने के लिए, जो कि अन्य गौड़ीय वैष्णव होते हुए ही दे थिंक लाइक दैट कि इतना हायर लेवल है और ये सब है, तो हम तो बहुत गहरे गहरे, और क्या विदग्ध माधव ललित माधव ये सब पढ़ लेंगे, स्क्रिप्चर एक्चुअली नहीं पढ़ सकते हो। वेरी वेरी
आग से खेलना मतलब एक छोटे बच्चे का जो अबोध है, जानता नहीं, आग से खेलना मतलब अपने हाथ जलाना, खुद को जलाना है। इसीलिए प्रभुपाद बुक्स पढ़नी चाहिए, पहले प्योरिफिकेशन हो बेसिक। इन्हीं बुक से प्रभुपाद हमें क्या क्या दे देंगे और भगवत धाम ले जाएंगे, ये प्रभुपाद कह ही चुके हैं। फिर आपको चिंता क्या है, इतना क्या जानना चाहते हो, पहले माया को समझ लीजिए, किस संसार में रह रहे हो, क्या क्या करती है, पहले हम उनसे तो निकले। मैं अपने आप को बॉडी समझने से तो बाहर निकलूं, तब मैं कुछ शायद आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, अब जब बॉडी नहीं हूं इससे छूटेंगे तब पता चलेगा कि बॉडी के लेवल का वहां कुछ नहीं है, जब मैं ही बॉडी नहीं हूं तो फिर ऐसे संबंध होते हैं या प्रेम प्रसंग होते हैं तुम्हारे बिल्कुल थर्ड क्लास हैं, संसार के लेवल के, जो कि इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, केवल और केवल भोग दृष्टि से होते हैं। कृष्ण बिल्कुल अलग है, वहां शुद्ध प्रेम होता है। अब शुद्ध प्रेम क्या होता है मैं ये भी नहीं पता, केवल हमने प्रभुपाद से सुना है, पहले तो किसी ने बताया ही नहीं शुद्ध प्रेम कुछ होता है। इसीलिए अन्य चीजों में ज्यादा जाने की ऐसी गहरी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पहले हम वो समझ लें जो अभी मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ बड़े ही विधान से, नियम से अध्ययन इत्यादि करना है। और एक एक श्लोक, एवरी कैंटो, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बद्ध जीव लाइक अस। मे बी महाभागवत devotees they can relish 10th canto or anything deep related to Radha and Krishna। इवन इवन ये जो राधा कृष्ण प्राण मोर, ये भी हमारी लेवल नहीं है गाने की बात करें तो। शयन आरती में हम लोग गाते हैं, पर उसके भी समझने का, वो इतनी श्रेष्ठतम स्थिति है, उसको भी समझने का या गाने का भी स्थिति नहीं है। हम केवल एक ही चीज गा सकते हैं, संसार दावा नल लीज लोक का। एक्चुअली यही है, हम इसी में फंसे हुए हैं, यही है। और वो भी पहला पैराग्राफ ही, आगे का भी नहीं। पहला संसार दावा नल समझ में नहीं आ रही, हमको संसार ही इतना अच्छा लग रहा है, दावानल है ये भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब पूरा वो भी, गुरु वंदना भी पूरा, वो भी बहुत भगवान की लीलाओं इत्यादि सबका वर्णन है और कैसे भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं। अब हमारा तो लेवल ही कुछ है ही नहीं है। सो वी शुड चैंट हरे कृष्णा, यही करना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रगति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती, भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। तो जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होती हैं, अतः जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित ना हो जाते, नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं हो सकते। अपने घर को छोड़ करके कहीं और चले जाइए किराए पर कहीं, तो उसमें वो सुख कभी मिल नहीं सकता। ये हम लोग अनुभव करते हैं। ऐसे ही अपने घर गोलोक वृंदावन श्याम धाम को छोड़ करके हम यहाँ माया आंटी जी के यहाँ किराए पे रह रहे हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो कह रहे थे कि भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ का समय गंवाता रहता है। और संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए कार्य करती है। तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पर भ्रमित अवस्था में घूम रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस दिव्य भ्रमित अवस्था में विस्मृति के कारण जीव दुखी हो रहा है। और जितनी भी वैदिक वांग में शास्त्र इत्यादि दिए, ये एकमात्र स्रोत है जिनके द्वारा हम सही कारण को समझ सकते हैं, भगवान की तरफ चल सकते हैं। भगवान बद्ध आत्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए शरीर तो प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता, तो भगवान पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में उसे डाल देते हैं, जैसा वो सृष्टि के प्रारंभ में था। तो मर्सिडीज भी थी और उसका काम था हवा से बात करे, और मर्सिडीज को घोड़ा गाड़ी बना के टक 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 करते रहे। ऐसे ही ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो इतना इंपॉर्टेंट था, जिसमें नॉलेज अटेन की जा सकती है, दिव्य ज्ञान, फोर्थ चैप्टर ट्रांसीडेंटल नॉलेज, वो भगवत गीता भागवत का अध्ययन करके हृदय में बिल्कुल एकदम परिपूर्ण तरीके से भगवान से अपने संबंध को जाना जा सकता था, उसको बैलगाड़ी बना करके वेस्ट कर दिया, खाना पीना सोना बस यही करते रहे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं फिर उसको वापस प्रलय में डाल दिया जाता है, पड़े रहो, अगली बार देखेंगे। यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध हैं। तो ये एक कृपा होती है कि भगवान हमें चुनते हैं, अवसर देते हैं। वे अत्यंत दयालु हैं, और पिता अपने पुत्र के प्रति हमेशा ही दयालु होता है। और नहीं समझता तो इसी प्रकार से मोह में, भ्रम में, इस संसार में पड़ा रहेगा, दुख उठाता रहेगा, पीड़ित रहेगा, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। दुखालय में शाश्वतम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित हैं।
है ना। यही स्थिति रहने वाली है। तो समझना होगा इन सब श्लोकों को, प्रभुपाद के परपोट को, है ना। इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अध्ययन करिए, कठिन नहीं रहता है, सब समझ में आता है। कॉज वही है कि मैं माया का एसोसिएशन कर रहा हूँ और मुझे कृष्णा की तरफ चलना है। हर श्लोक आपको भक्ति करने के लिए ही प्रेरित करता है और उत्साहित करता है भक्ति करने के लिए। यही सुंदर कार्य है इन शास्त्रों का। मार्गदर्शन करते हैं, उत्साह देते हैं और संशय को दूर कर देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।